सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार प्रॉफिट, स्ट्रेटजी या इंडिकेटर्स नहीं, बल्कि शांति, पीस ऑफ माइंड है? मैं खुद कई साल तक यही सोचता रहा कि ज्यादा एनालिसिस, ज्यादा चार्ट्स और ज्यादा स्ट्रेटजीज लेने से ही मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा पाऊंगा। लेकिन मार्केट ने मुझे बार बार ये सिखाया कि असली लड़ाई चार्ट के साथ नहीं, अपने मन के साथ होती है। मैंने अपने अनुभव से जाना कि हर बार जब मैंने डर, लालच या अधीरता में ट्रेड लिया तो नुकसान अनअवॉइडेबल था। और जब मैंने अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करना शुरू किया, अपनी रिएक्शंस पर ध्यान देना शुरू किया, तब मेरी ट्रेडिंग बदलने लगी। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे मार्क डगलस की तरह अपने माइंड को ट्रेन करके आप अपने अंदर की शांति को हथियार बना सकते हैं। कैसे आप फियर और ग्रीड को कंट्रोल कर सकते हैं, इंपल्सिव ट्रेड से बच सकते हैं और हर डिसीजन को क्लैरिटी और डिसिप्लिन के साथ ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड स्टेबल रहे और आप हर मार्केट सिचुएशन में कॉन्फिडेंट और काम रहें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा कि कैसे अंदर से शांत रहकर ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ट्रेडिंग में शांति कैसे आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मैं बाकी सबकी तरह हर दिन मार्केट के पीछे भागता था। सुबह स्क्रीन के सामने बैठते ही दिमाग में एक ही सवाल होता था, आज कितना कमा सकता हूं? लेकिन हर बार जब मैं जल्दी में ट्रेड लेता, मार्केट मुझे कोई ना कोई सबक सिखा देती थी। उस वक्त मुझे लगता था कि शायद मेरा सिस्टम कमजोर है, शायद इंडिकेटर बदलना चाहिए, या शायद मार्केट मेरे खिलाफ है। पर सच तो ये था, मैं खुद अपने खिलाफ था। मैंने महसूस किया कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई प्राइस के साथ नहीं थी, बल्कि अपने मन के साथ थी। जब भी कोई ट्रेड मेरे खिलाफ जाता, मेरे अंदर बेचैनी शुरू हो जाती। मैं चार्ट को घूरता, हर टिक के साथ दिल की धड़कनें बढ़ती। और जब कोई ट्रेड थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाता तो मैं जल्दी निकल जाता, इस डर से कि कहीं ये मौका हाथ से ना निकल जाए। मैं लगातार कुछ करने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन एक दिन अचानक मेरे मन में सवाल आया, क्या मैं मार्केट को कंट्रोल कर सकता हूं? जवाब था नहीं। उस दिन मैंने पहली बार स्क्रीन से पीछे हटकर खुद को देखा। मैंने समझा कि मार्केट तो बस एक मिरर है जो मुझे बार बार मेरे अंदर की स्थिति दिखा रही है। अगर मैं अंदर से शांत हूं तो मार्केट भी मुझे स्पष्ट दिखती है। अगर मैं अंदर से घबराया हुआ हूं तो वही चार्ट मुझे उलझा देता है। उस दिन मैंने जाना कि ट्रेडिंग सिर्फ स्किल या स्ट्रेटजी का खेल नहीं है, ये स्टेट ऑफ माइंड का खेल है। मैंने अपनी पुरानी ट्रेडिंग जर्नल खोली और हर लॉस को दोबारा पढ़ा। हर बार एक ही पैटर्न था, जहां मैंने अधीरता दिखाई वहां नुकसान हुआ, जहां मैंने शांत रहकर डिसिप्लिन फॉलो किया वहां रिजल्ट अपने आप अच्छे आए। तब मुझे समझ आया कि असली गलती मार्केट में नहीं थी, मेरी रिएक्शन में थी। मैं हर बार मार्केट को जल्दी समझना चाहता था, लेकिन असल में खुद को समझ नहीं पा रहा था। मैंने अपने अंदर एक बात तय की, अब से मैं मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं बस इतना करूंगा कि अपने अंदर शांति बनाए रखूं, क्योंकि जब मन शांत होता है तो सोच साफ होती है, और जब सोच साफ होती है तो डिसीजन अपने आप सही दिशा में जाने लगते हैं। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि शांति किसी किताब में नहीं सिखाई जाती, उसे महसूस करना पड़ता है। पहले मैं हर छोटी मूव पर रिएक्ट करता था, अब मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूं। पहले हर लाल कैंडल डर पैदा करती थी, अब वो मुझे बस एक इंफॉर्मेशन लगती है। मैं मार्केट को अब एक दुश्मन की तरह नहीं, एक टीचर की तरह देखने लगा हूं। जब मैंने अपने अंदर ये बदलाव देखा तो मेरी ट्रेडिंग बदलने लगी। मैंने जाना कि मार्केट का सबसे खतरनाक मूव भी आपको तब तक नुकसान नहीं दे सकता जब तक आप भीतर से शांत हैं, क्योंकि शांति वो स्पेस है जहां से सही एक्शन निकलता है। अगर आप उस स्पेस को खो देते हैं तो हर निर्णय भावनाओं से भर जाता है, और भावनाएं मार्केट में सबसे महंगा सौदा होती हैं। अब मैं ट्रेडिंग में कोई जल्दी नहीं करता। मैं जानता हूं कि मार्केट हमेशा एक और मौका देगी, लेकिन अगर मैंने अपनी शांति खो दी तो वो मौका देख भी नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरे लिए अब हर दिन का सबसे पहला लक्ष्य प्रॉफिट नहीं, बल्कि मेंटल बैलेंस है। क्योंकि जब मन स्थिर होता है तभी चार्ट कुछ कहता है।
वरना स्क्रीन पर जो दिखता है वो हकीकत नहीं, बस मेरे अंदर का शोर होता है। और यही वो पल था जब मैंने समझा ट्रेडिंग में असली ताकत नॉलेज नहीं, इंडिकेटर्स नहीं, बल्कि शांति है। धीरे धीरे जब मैं अंदर से थोड़ा स्थिर होने लगा तो मैंने महसूस किया कि शांति शब्द सुनने में जितना आसान है, उसे जीना उतना ही कठिन है। मैं पहले सोचता था कि शांत रहना मतलब कुछ ना करना, स्क्रीन से दूर रहना, ट्रेड ना लेना। लेकिन असल शांति का मतलब है अंदर की क्लैरिटी, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो। मार्केट में रोज हजारों चीजें होती हैं। अचानक कोई खबर, कोई बड़ी मूव, किसी स्टॉक में असामान्य वॉल्यूम, और हम तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं। पहले मैं भी यही करता था। मुझे लगता था कि अगर मैंने अभी ट्रेड नहीं लिया तो मैं कुछ खो दूंगा, जैसे दुनिया वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन हर बार जब मैंने ऐसे ट्रेड लिए तो नतीजा एक ही आया, पछतावा। तब मुझे समझ में आया कि मार्केट में असली चुनौती अपॉर्चुनिटी मिस होने की नहीं, बल्कि माइंड मिस होने की है। एक बार मैं एक बहुत वॉलेटाइल दिन पर ट्रेड कर रहा था। चार्ट ऊपर नीचे ऐसे हिल रहा था जैसे तूफान में नाव। मैं उस दिन बस ऑब्जर्व कर रहा था। मेरे अंदर बार बार आवाज आ रही थी, एंट्री ले ले, ये मौका निकल जाएगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस देखता रहा। कुछ देर बाद मार्केट ने वही मूव रिवर्स कर दिया जो मुझे एंट्री लेने पर नुकसान दे सकता था। उस पल मैंने समझा कि शांति कभी आपको रोकती नहीं, वो आपको बचाती है। जब मैंने अंदर से खुद से ये कमिटमेंट लिया कि अब मैं हर मूव पर रिएक्ट नहीं करूंगा, तो मैंने अपने अंदर एक नई ताकत महसूस की। मैं अब सिर्फ वही चीज करता था जो मेरे सिस्टम ने कहा। बाकी सब नॉइज था, मार्केट की आवाज, न्यूज चैनल की ब्रेकिंग, सोशल मीडिया की राय, सब नॉइज। और शांति वही है जब आप नॉइज में भी अपनी इनर वॉइस सुन पाते हैं। मैंने ये भी देखा कि मार्केट दो चीजें देती है, एक रियल अपॉर्चुनिटी और दूसरी इल्यूजन ऑफ अपॉर्चुनिटी। फर्क सिर्फ इतना है कि इल्यूजन हमेशा अर्जेंसी के साथ आता है। वो आपको कहता है अभी करो वरना पछताओगे। और रियल अपॉर्चुनिटी शांति से आती है, बिना शोर के। जब आपका मन शांत होता है तो आप इन दोनों में फर्क महसूस कर पाते हैं। लेकिन अगर अंदर अशांति है तो आप हर इल्यूजन को अपॉर्चुनिटी समझ बैठते हैं और वहीं से नुकसान शुरू होता है। शांत रहना किसी बटन की तरह नहीं कि आज दबाया और कल से सब बदल गया। ये एक डिसिप्लिन है, एक डेली प्रैक्टिस। मैं हर दिन खुद से कहता था, आज मुझे मार्केट से कुछ पाना नहीं है, बस देखना है कि मैं खुद को कितना ऑब्जर्व कर सकता हूं। और यही ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे मेडिटेशन बन गया। जब भी कोई ट्रेड गलत जाता, मैं पहले अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देता, गहरी सांस, और फिर देखता कि क्या ये लॉस मुझे इमोशनली डिस्टर्ब कर रहा है। अगर जवाब हाँ होता तो मैं अगला ट्रेड नहीं लेता। मैंने समझा कि लॉस कभी खतरा नहीं होता, रिएक्ट करना खतरा होता है। शांति का मतलब ठहर जाना नहीं है, इसका मतलब है कि आपका हर डिसीजन इमोशन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से निकले। पहले मैं हर लॉस के बाद प्रूफ देना चाहता था कि मैं सही हूं। अब मैं लॉस को एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं ये प्रोसेस का हिस्सा है। जब अंदर शांति होती है तो एक्सेप्टेंस आसान हो जाता है, और जब एक्सेप्टेंस होता है तो प्रोग्रेस अपने आप होती है। मुझे अब एहसास होता है कि ट्रेडिंग में हर जीत, हर हार सिर्फ एक टेस्ट है कि मैं अंदर से कितना स्टेबल हूं। अगर मन शांत है तो कोई भी मार्केट मुझे हिला नहीं सकती, और अगर मन अस्थिर है तो कोई भी परफेक्ट सेटअप मुझे बचा नहीं सकता। इसलिए अब मेरा सारा फोकस चार्ट पर नहीं, खुद पर है, क्योंकि क्लैरिटी चार्ट से नहीं, कॉन्शियसनेस से आती है। जब मैंने अपने अंदर शांति को थोड़ा थोड़ा महसूस करना शुरू किया, तब मुझे एक और बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ। ट्रेडिंग कभी भी बाहर के मार्केट में नहीं होती, ये हमेशा अंदर के मार्केट में होती है। जो चार्ट तुम स्क्रीन पर देखते हो वो तो बस एक रिफ्लेक्शन है उस मेंटल स्टेट का जिसमें तुम हो। अगर अंदर डर है तो हर लाल कैंडल तुम्हें खतरा लगेगी। अगर अंदर लालच है तो हर ग्रीन कैंडल तुम्हें एंट्री ले लो चिल्लाती सुनाई देगी। मैंने कई साल तक यही गलती की। मैं सोचता था कि मैं अपने सिस्टम को बेहतर बना लूं तो मेरा रिजल्ट सुधर जाएगा, लेकिन असल में मुझे अपने मन को समझना था। मैं हर लॉस के बाद गुस्सा होता और उस गुस्से में अगला ट्रेड ले लेता। उसे कहते हैं
रिवेंज ट्रेडिंग, एक ऐसी स्थिति जहां ट्रेडर मार्केट से नहीं अपनी भावनाओं से लड़ रहा होता है। और यही वो जगह थी जहां मैं बार बार हारता था। मुझे याद है, एक बार मैंने लगातार 3 लॉस लिए। उस दिन मैंने खुद से कहा, अब बस, ये मार्केट मुझे हर बार धोखा देती है। मैं झल्ला कर बैठा था, लेकिन कुछ देर बाद मैंने खुद से पूछा, क्या सच में मार्केट मुझे धोखा दे रही है या मैं खुद को? और जवाब बहुत स्पष्ट था, मैं खुद को धोखा दे रहा था, क्योंकि मैं हर बार अपने ही नियम तोड़ता था। मार्केट तो बस वही कर रही थी जो उसे करना था, ऊपर जाना, नीचे आना, यही उसका स्वभाव है। लेकिन मैं चाहता था कि वो मेरे हिसाब से चले। यही मेरा भ्रम था। जब तक मैं इस भ्रम में रहा कि मैं मार्केट को कंट्रोल कर सकता हूं, तब तक मैं उसके फ्लो को समझ ही नहीं पाया। धीरे धीरे मैंने अपने व्यवहार को ऑब्जर्व करना शुरू किया। हर बार जब मैं ट्रेड लेता, तो ट्रेड से ज्यादा मैं अपनी इमोशन को देखता। मैं खुद से पूछता, मैं ये ट्रेड एक्साइटमेंट में ले रहा हूं या क्लैरिटी में? ज्यादातर बार जवाब एक्साइटमेंट होता, और एक्साइटमेंट कभी क्लैरिटी नहीं बन सकती। तभी मैंने ये नियम बनाया कि अगर मेरे अंदर जरा भी बेचैनी है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। मैंने ये भी समझा कि लॉस अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब लॉस तुम्हारे अंदर फियर पैदा करता है। डर उस सोच को मार देता है जो सही निर्णय ले सकती है। डर तुम्हें छोटे प्रॉफिट पर बाहर निकलने को मजबूर करता है और बड़े लॉस में फंसाए रखता है। इसलिए मैंने खुद को ट्रेंड किया कि मैं लॉस को फीडबैक की तरह देखूं, पनिशमेंट की तरह नहीं। जब मैंने अपने अंदर इस दृष्टिकोण को अपनाया तो कुछ बदल गया। मैं अब हर ट्रेड के रिजल्ट पर नहीं, हर ट्रेड के एग्जीक्यूशन पर ध्यान देने लगा, क्योंकि अगर एग्जीक्यूशन सही है तो रिजल्ट कभी ना कभी सही ही आएगा। मैंने अपनी सोच को आउटकम से प्रोसेस की तरफ मोड़ा, और यहीं से मेरा हर दिन थोड़ा आसान होने लगा। अब मैं हर लॉस के बाद बैठकर खुद से सवाल करता था, क्या मैंने अपनी शांति खोई? अगर जवाब हाँ होता तो मैं मार्केट से दूर चला जाता, क्योंकि मैंने देख लिया था, एक डिस्टर्ब्ड माइंड कभी कंसिस्टेंट ट्रेडर नहीं बन सकता। चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, अगर माइंड अनस्टेबल है तो चार्ट भी मिसलीडिंग लगेगा। इस पूरे सफर में मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में मास्टरी चार्ट्स पर नहीं, इमोशंस पर होती है। जो अपने इमोशंस को मैनेज कर लेता है वो किसी भी सिस्टम से प्रॉफिट कमा सकता है, और जो नहीं कर पाता वो सबसे अच्छे सेटअप में भी लॉस करेगा। शांति कोई लक्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल टूल है, और जब तुम इसे समझ लेते हो तभी असली ट्रेडिंग शुरू होती है। जब मैंने अपने अंदर के डर, गुस्से और अधीरता को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि शांति बनाए रखना इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक फाइटर बैठा होता है जो हर बार हार को चैलेंज की तरह लेता है, और ट्रेडिंग में यही फाइटर सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। मार्केट कोई इंसान नहीं है जिसे हराया जा सके। मार्केट एक एनवायरनमेंट है, एक सिस्टम है जो बस चलता रहता है, तुम्हारे हिसाब से नहीं, अपने नियमों से। लेकिन मेरे अंदर एक ईगो था जो मानने को तैयार नहीं था। जब कोई लॉस होता तो मैं मार्केट को गलत साबित करना चाहता। मैं सोचता, इस बार मैं दिखा दूंगा कि मैं सही हूं, और इसी सोच में मैं बार बार उसी गलती को दोहराता गया। एक समय ऐसा आया कि मैंने खुद से पूछा, मैं हर बार नुकसान के बाद वही काम क्यों दोहराता हूं? जवाब धीरे धीरे साफ हुआ, क्योंकि मेरे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं था। मैं ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगी। मैं सर्टेनिटी चाहता था, लेकिन ट्रेडिंग का खेल ही अनसर्टेनिटी पर चलता है। जब तक ये सच्चाई स्वीकार नहीं होती, तब तक शांति असंभव है। हर ट्रेडर का असली डर लॉस नहीं होता, बल्कि ये अहंकार होता है कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं। मैंने भी यही जिया था। लेकिन जब मैंने ये समझा कि लॉस मेरा दुश्मन नहीं, मेरा टीचर है, तब मेरे अंदर से वो ईगो धीरे धीरे टूटने लगा। अब मैं लॉस को अवॉइड नहीं करता, मैं उसे ऑब्जर्व करता हूं। मैं देखता हूं कि मेरे अंदर उस समय क्या भावनाएं उठती हैं, डर, गुस्सा या बेचैनी, क्योंकि वहीं से पता चलता है कि मेरा मन कितना स्थिर है। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं शांत होता हूं, मेरा फोकस क्लियर रहता है। लेकिन जैसे ही अंदर अशांति बढ़ती है, मैं छोटे डिसीजंस में भी गलती करने लगता हूं।
और ये सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी के हर क्षेत्र में सच है। जब मन अशांत होता है तो वो हर चीज को तात्कालिक नजरिए से देखता है। अभी चाहिए, अभी साबित करना है, अभी बदलना है। लेकिन मार्केट तुम्हारे इमोशंस पर नहीं चलती, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज पर चलती है। मैंने अपने लिए एक सिंपल रूल बनाया, जब भी अंदर अर्जेंसी महसूस हो तो कुछ मत करना, क्योंकि अर्जेंसी हमेशा इमोशन से आती है, लॉजिक से नहीं। मैंने कई बार देखा कि जब मैं शांत रहता तो वही चार्ट जो पहले जटिल लगता था अब बहुत आसान दिखने लगता था। कैंडल्स वही थीं, पैटर्न वही था, लेकिन परसेप्शन बदल गया था। ये परसेप्शन ही असली फर्क है, और ये तभी बदलता है जब मन स्थिर हो। ट्रेडिंग में सब कुछ देखा जा सकता है, इंडिकेटर्स, डेटा, ट्रेंड, लेकिन जो चीज दिखाई नहीं देती वही सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है, और वो है माइंड स्टेट। अगर मन अशांत है तो चार्ट साफ दिखते हुए भी गड़बड़ लगते हैं, लेकिन जब मन शांत है तो केओस में भी क्लैरिटी दिखती है। मुझे आज ये साफ समझ आता है कि ट्रेडिंग की असफलता का कारण कभी बाहरी नहीं होता, वो हमेशा अंदर होता है। इम्पेशंस, ईगो, फियर, और ये तीनों तभी पनपते हैं जब शांति की कमी होती है। इसलिए अब मेरे लिए हर लॉस, हर मिस्टेक एक मिरर की तरह है जो मुझे खुद से मिलवाती है। अगर तुम मार्केट में सच्ची मास्टरी चाहते हो तो पहले खुद को जीतना सीखो, क्योंकि मार्केट से जीतने की कोई रेस नहीं है। असली जीत वो है जब मार्केट कुछ भी करे और तुम अंदर से वैसे ही शांत रहो जैसे पहले थे। यही स्थिति वो है जहां कंसिस्टेंसी जन्म लेती है, और यही वो जगह है जहां से असली कॉन्फिडेंस आता है, जो स्ट्रैटेजी से नहीं, स्टेबिलिटी से बनता है। जब मैं ये समझ चुका था कि मार्केट को नहीं, खुद को समझना असली काम है, तब मैंने अपने मन को ट्रेन करना शुरू किया। मुझे एहसास हुआ कि अगर मन को शांत रखना है तो उसे हर दिन उसी तरह अभ्यास की जरूरत है जैसे एक ट्रेडर चार्ट पढ़ने का अभ्यास करता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग के पहले और बाद की दिनचर्या पूरी तरह बदल दी। पहले मैं सीधे सिस्टम ऑन करता, स्क्रीन खोलता और चार्ट पर झपट पड़ता था। अब मैं ऐसा नहीं करता। अब मैं अपने दिन की शुरुआत माइंड प्रिपरेशन से करता हूं, न कि मार्केट प्रिपरेशन से। हर सुबह मैं 10 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देता। ये कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं थी, ये एक मानसिक तैयारी थी। जब मैं सांस को ऑब्जर्व करता तो मैं देख पाता कि मेरा माइंड कितना रेस्टलेस है। कभी कोई कल का लॉस याद आता, कभी आज के सेटअप की उत्सुकता, और जैसे ही मैं उन विचारों को आते जाते देखता, धीरे धीरे वो फेड होने लगते। ये वो पल होते थे जहां से शांति का आरंभ होता था। मैंने खुद को यह सिखाया कि मार्केट में प्रवेश करने से पहले मेरा मन खाली होना चाहिए, बिना एक्सपेक्टेशन, बिना डर, बिना अर्जेंसी। क्योंकि अगर मैं पहले से किसी आउटकम से जुड़ा हूं तो मेरा हर निर्णय बायस्ड होगा। इसलिए मैं अपने आप से कहता था, आज मेरा काम सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देना है, रिजल्ट पर नहीं। और ये सिंपल लाइन मेरे लिए एक एंकर बन गई। कई बार ट्रेडिंग के बीच में भावनाएं फिर भी उभर आती। कोई लॉस होता या मिस्ड अपॉर्चुनिटी दिखती तो शरीर में वही पुरानी बेचैनी उठती। लेकिन अब फर्क ये था कि मैं उसे पकड़ लेता था। मैं तुरंत अपनी चेयर से उठता, गहरी सांस लेता और कुछ देर तक चार्ट से नजर हटा लेता। पहले मैं इसे कमजोरी समझता था, अब मैं जानता हूं यही मैच्योरिटी है। क्योंकि जब माइंड हीटेड होता है तो हर लॉजिक पिघल जाता है। मैंने अपने भीतर एक बहुत सटल चीज नोट की। जब मैं शांत होता हूं तो मेरी अवेयरनेस बढ़ जाती है। पहले मैं सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखता था, अब मैं प्राइस के पीछे का बिहेवियर समझने लगा। कौन पैनिक में बेच रहा है, कौन पेशेंस से होल्ड कर रहा है, यह सब महसूस होने लगा। यही वो मोमेंट था जब मैंने जाना कि मार्केट को समझना चार्ट से नहीं, अपने अंदर की ऑब्जर्वेशन पावर से होता है। शांति को बनाए रखना आसान नहीं है, क्योंकि मार्केट हर पल तुम्हें प्रोवोक करती है। वो तुम्हारे अंदर की हर कमजोरी को सरफेस पर लाती है। लेकिन मैंने एक रूल बना लिया था, मैं रिएक्शन नहीं दूंगा, सिर्फ रिस्पॉन्स दूंगा। और दोनों में बहुत फर्क है। रिएक्शन इंस्टेंट होता है, अनकंट्रोल्ड होता है। रिस्पॉन्स अवेयरनेस से आता है। जब मैं किसी मूव पर कामली रिस्पॉन्स देता हूं तो मैं रिजल्ट से डिटैच्ड रहता हूं, और यही डिटैचमेंट असली फ्रीडम है। धीरे धीरे ये शांत अवस्था मेरी हैबिट बनती गई।
अब मुझे हर टिक पर थ्रिल नहीं होता, मुझे क्लैरिटी होती है। अब लॉस देखकर घबराहट नहीं होती, क्यूरियोसिटी होती है। इस सिचुएशन में मेरा माइंड कैसे बिहेव कर रहा है, मैं हर दिन खुद को ऑब्जर्व करता हूं और हर ऑब्जर्वेशन मुझे थोड़ा और स्टेबल बनाती है। आज मेरे लिए सक्सेस का मतलब प्रॉफिट नहीं, बैलेंस है। क्योंकि प्रॉफिट कभी भी अनसर्टेन रहेगा, लेकिन बैलेंस अगर स्थिर है तो ग्रोथ निश्चित है। और जब ये समझ भीतर उतर जाती है तो ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं रह जाती, वो सेल्फ मास्टरी की जर्नी बन जाती है। जब मेरे अंदर शांति एक आदत बनने लगी, तब मैंने महसूस किया कि इस बदलाव का असर सिर्फ मेरी ट्रेडिंग पर नहीं, मेरे पूरे जीवन पर दिखने लगा। पहले मार्केट का हर मूव मेरे मूड को तय करता था। अगर प्रॉफिट हुआ तो खुशी, अगर लॉस हुआ तो निराशा। लेकिन अब ये उतार चढ़ाव मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। अब मैं जानता हूं कि हर आउटकम सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। न मैं लॉस हूं, न मैं प्रॉफिट हूं। मैं बस एक ऑब्जर्वर हूं जो हर स्थिति को समझना सीख रहा है। जब मन शांत होता है तो क्लैरिटी अपने आप आती है। पहले जो सिचुएशंस जटिल लगती थीं, अब वही सरल दिखती हैं। लॉस अब मेरे लिए फेलियर नहीं, फीडबैक बन गया है। मैं देखता हूं कि कहां मेरी पेशेंस टूटती है, कहां मेरा ईगो बोलने लगता है, कहां मेरे अंदर डर डिसीजन को कमजोर करता है। यही अवेयरनेस अब मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मैंने नोट किया कि जब मैं शांत रहता हूं तो मैं छोटे नुकसान को भी एक्सेप्ट कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो प्रोसेस का हिस्सा है। पहले मैं हर लॉस को चैलेंज समझता था, अब मैं उसे ऑब्जर्वेशन की तरह लेता हूं। और यही सोच मेरे अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आई। जब आप हर ट्रेड को जीत या हार के चश्मे से देखना छोड़ देते हैं, तभी आप वास्तव में ट्रेड करना शुरू करते हैं। मैं अब ओवर ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि जरूरी हर एक्शन साइलेंस से ही आता है। मैं अब मार्केट के हर टिक पर जंप नहीं करता, बल्कि हर मूव को समझता हूं। ये जो काम कॉन्फिडेंस है, ये किसी स्ट्रैटेजी से नहीं आती, ये सिर्फ शांति से आती है। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता कि मौका निकल जाएगा? मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि अब मैं जानता हूं हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी पीस की टेस्ट होती है। अगर मैं हर बार दौड़ पड़ूं तो मैं फिर वही पुराना इंसान बन जाऊंगा जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन ट्रेडिंग कंट्रोल का नहीं, सरेंडर का खेल है। जो इस बात को समझ लेता है वो कभी पैनिक नहीं करता। शांति ने मुझे एक और चीज सिखाई, पेशेंस। अब मैं सिर्फ वेटिंग नहीं करता, मैं ऑब्जर्व करता हूं। पहले वेटिंग में फ्रस्ट्रेशन थी, अब वेटिंग में फोकस है। पहले मैं चार्ट पर मूव का इंतजार करता था, अब मैं अपने माइंड की स्टेबिलिटी का इंतजार करता हूं। जब वो स्थिर हो तभी एक्शन लेता हूं। और आश्चर्य की बात यह है कि जब मैं शांत होता हूं तो मेरे डिसीजंस का एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाता है। यह भी मैंने देखा कि शांति आपको डिटैच्ड बनाती है, लेकिन कोल्ड नहीं। मैं अब भी मार्केट के हर मूव में जुड़ा हूं, लेकिन इमोशनल नहीं। मैं लॉस देखकर परेशान नहीं होता और प्रॉफिट देखकर उत्तेजित नहीं होता। मैं बस न्यूट्रल रहता हूं, और यही न्यूट्रलिटी असली पावर है। क्योंकि जब कोई आउटकम तुम्हें हिला नहीं पाता, तभी तुम सही ढंग से डिसीजंस ले पाते हो। अब मुझे लगता है कि मार्केट में सक्सेस की असली पहचान वो नहीं है जो तुम्हारे खाते में है, बल्कि वो है जो तुम्हारे मन में है। अगर तुम्हारा माइंड स्टेबल है तो तुम हर बार गलत सिचुएशन में भी सही निर्णय ले लोगे, और अगर माइंड अनस्टेबल है तो सही सेटअप भी तुम्हें हार की तरफ ले जाएगा। शांति ने मुझे सिखाया कि मार्केट कभी केओस नहीं होती, केओस हमेशा अंदर होती है। और जब अंदर का शोर खत्म होता है तो बाहर का हर मूव एकदम साफ सुनाई देता है। जब मेरे अंदर शांति स्थायी हो गई, तब मैंने महसूस किया कि असली ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन में नहीं, अवेयरनेस में था। पहले मैं सोचता था कि परफेक्ट स्ट्रैटेजी या परफेक्ट टाइमिंग ही मुझे कंसिस्टेंसी दिलाएगी, लेकिन अब मुझे पता है कि कंसिस्टेंसी किसी टेक्निक का नहीं, बल्कि स्टेट ऑफ माइंड का रिजल्ट है। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तो हर निर्णय क्लैरिटी से आता है, बिना किसी डर या लालच के। और यही क्लैरिटी तुम्हें हर बार सही दिशा दिखाती है। मैंने देख लिया कि मार्केट कभी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम हमेशा परसेप्शन की थी। मैं पहले हर मूवमेंट को थ्रेट की तरह देखता था। अगर कैंडल नीचे गई तो पैनिक, ऊपर गई तो एक्साइटमेंट। लेकिन अब मैं समझ चुका हूं, मार्केट बस रिफ्लेक्ट करती है कि मैं अंदर से कितना बैलेंस्ड हूं।
अब अगर मार्केट गिरती है तो मैं गिरता नहीं, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि अनसर्टेनिटी कोई दुश्मन नहीं बल्कि ट्रूथ है। और जो इस ट्रूथ के साथ कंफर्ट में रहना सीख जाता है वही लॉन्ग रन में सरवाइव करता है। अब मैं हर ट्रेड को आउटकम के लिए नहीं, एक्सपीरियंस के लिए लेता हूँ, क्योंकि हर बार मैं खुद को देखता हूँ मेरा पेशेंस कितना टिकाऊ है, मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ तक जेन्युइन है, और क्या मैं हर बार कंट्रोल छोड़ पा रहा हूँ या नहीं। यही डेली रिफ्लेक्शन मुझे इवॉल्व कर रही है। ये ट्रेडिंग नहीं, सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी है। मैंने खुद से कहना शुरू किया, मार्केट तुझे हर दिन नहीं हराता, तेरी एक्सपेक्टेशंस हराती हैं। और जब ये बात भीतर तक उतर गई तब डर और फ्रस्ट्रेशन अपने आप गायब हो गए। कई बार लोग पूछते हैं, तुम्हारे लिए सक्सेस का मतलब क्या है? मैं कहता हूं, इनर पीस। अगर मैं एक लूजिंग ट्रेड लेकर भी शांति से चार्ट बंद कर सकता हूं तो वही मेरा जीतना है, क्योंकि प्रॉफिट टेम्पोरेरी है लेकिन माइंडसेट परमानेंट। जब तुम किसी भी सिचुएशन में काल्म रह पाते हो तो मार्केट की कोई भी चाल तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, और वहीं से असली फ्रीडम शुरू होती है। मैंने अब अपनी एनर्जी आउटकम चेस करने में नहीं, अवेयरनेस मेंटेन करने में लगाई है। हर मॉर्निंग चार्ट खोलने से पहले मैं खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, क्या मैं आज ऑब्जर्व करने आया हूं या रिएक्ट करने? अगर जवाब ऑब्जर्व है तो मैं जीत चुका हूं, क्योंकि अब मेरे लिए जीत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि वो स्टेबिलिटी है जो हर बार मार्केट बंद होने के बाद भी मेरे अंदर बनी रहती है। मुझे अब समझ आया कि ट्रेडिंग का मास्टरी चार्ट से नहीं, इमोशन से शुरू होती है। जब तुम अपने फियर, ग्रीड, होप और ईगो को पहचान लेते हो तो चार्ट की हर मूवमेंट रीडेबल हो जाती है। और यही वो स्टेट है जहां ट्रेडिंग एफर्टलेस लगने लगती है। पहले मैं चार्ट्स को डिकोड करता था, अब मैं खुद को डिकोड करता हूं। पहले मैं हर सेटअप के पीछे दौड़ता था, अब हर सेटअप मेरे पास खुद आता है, क्योंकि मेरा माइंड अब रेजिस्ट नहीं करता, फ्लो में रहता है। अब मुझे लगता है कि मार्केट को जीतने का मतलब उसे हराना नहीं बल्कि उसके साथ चलना है, और इसके लिए तुम्हें उसे कंट्रोल नहीं, एक्सेप्ट करना पड़ता है। मैंने कंट्रोल छोड़ दिया और उसी दिन से मार्केट मेरे फेवर में चलने लगी, क्योंकि अब मैं उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ था। यही वो मोमेंट था जब मैंने समझा कि ट्रेडिंग इजंट अबाउट प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, इट्स अबाउट बीइंग प्रेजेंट इन द नाउ। अब मेरा हर ट्रेड एक मेडिटेशन है, जहां साइलेंस मेरी स्ट्रैटेजी है, अवेयरनेस मेरा इंडिकेटर और डिटैचमेंट मेरा स्टॉप लॉस। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो प्रॉफिट अपने आप साइड इफेक्ट की तरह आता है। और शायद यही ट्रेडिंग का अल्टीमेट ट्रूथ है कि जब तुम कुछ पाना छोड़ देते हो तभी सब कुछ मिलने लगता है।